दुर्भाग्यपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री बनिया है और बनिया मारा पड़ रहा है। पूरे व्यापारी समाज में उबाल है सरकार के प्रति। वैश्य समाज के टैक्स और व्यापारियों के टैक्स से ये सरकार चल रही है और उनको सुरक्षा नहीं। वैश्य समाज, व्यापारी समाज आए दिन अपहरण करना, गोली चलाना, मार देना, तांडव करना, थेटिस देना कि हमको रंगदारी दो। यह अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। हम लोग टैक्स न दे तो सरकार का चक्का नहीं चले और हमारी हालत ये है कि लोग लगातार मारा पड़ रहा है, लोग गोली खा रहा है और प्रशासन चुपचाप सोया हुआ है। टैक्स लेने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव हमारे यहाँ ही पड़ता है, लेकिन मर्डर होने के बाद घर वाला कैसे रह रहा है, कैसे जिएगा, क्या करेगा, इसके लिए सरकार को फिक्र नहीं है। हाँ, अभी टैक्स बनेगा तो अभी फिर आ जाएगा, काम भी नहीं करने देगा। यही स्थिति सरकार की है। दुर्भाग्यपूर्ण है देश के प्रधानमंत्री बनिया है और बनिया मारा पड़ रहा है। पूरे व्यापारी समाज में उबाल है सरकार के प्रति। और जैसा कि जानते हैं कि हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी वैश्य समाज से आते हैं और आज वैश्य समाज के टैक्स और व्यापारियों के टैक्स से ये सरकार चल रही है और उनको सुरक्षा नहीं। हम लोगों ने पूरी तत्परता के साथ इस आवाज़ को उठाया, उचित फोरम पर इसको पहुंचाया, जिसके कारण तत्काल रूप से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। एसपी साहब को धन्यवाद है इसके लिए कि उन्होंने बड़ी तरफ, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे रहस्य हैं और इस तरह की घटना बार बार क्यों हो रही है। आज हमारे बिहार से, दक्षिण बिहार से बहुत साथी वैश्य समाज के साथी आए हैं और डेरी ओन से राजू जी आए हैं और बहुत सारे उनके साथ पटना से लोग आए हैं, मुजफ्फरपुर से लोग आए हैं, मोतिहारी से लोग आए हैं और ये एक ज्वाला सुलग रही है जो सरकार को समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन को तो 24 से 48 घंटा में सबको गिरफ्तार करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। प्रशासन तो सोया हुआ है पैसा लेके। तो मैं वर्तमान सरकार, जिस सरकार का हम लोग भी हिस्सा है, निवेदन करते हैं कि व्यापारियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और खासकर रक्सौल सीमावर्ती क्षेत्र और इसके इलाकों में पुलिस की शक्ति बढ़ाई जाए। और हम लोग ज़्यादा महमत हैं कि अजीत की 2 बच्चियां हैं, एक 1 साल की है और एक 2-3 साल की है। उसके भविष्य को लेकर हम लोग काफ़ी चिंतित हैं। जो भी यहाँ सभ्य समाज के लोग आए हैं, व्यापारी समाज के लोग आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग और ये मांग रख रहे हैं कि उसके भविष्य के लिए हम लोग भी कुछ करें और सरकार भी उस पर ध्यान दे। उसके परिवार की आगे का भरण पोषण कैसे हो, इस विषय में भी हम लोग आने वाले समय में सरकार से उचित फोरम पर मांग करेंगे। प्रशासन को सभी की गिरफ्तारी करनी चाहिए थी और इसमें कौन कौन लोग शामिल है और क्या कारण है, किस कारण से हत्या हुई है, उसको बताना चाहिए ना, उसका उद्भेदन करना चाहिए। साथ साथ परिजनों को सरकारी जो भी सहायता है वो मिलना चाहिए। हम टैक्स की राशि आपके यहाँ पहुँचा के देते हैं और आप सहायता हमारे यहाँ पहुँचा नहीं सकते हैं। एक बहुत दुखद घटना है और आज हमारे रनियार समाज के, पूरे बिहार के जो भी समृद्ध और यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी समाज के हैं वो सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और यह जो अपराध हुआ है बहुत ही जघन्य हुआ है और इस पर सभी को दुख है। आज उस परिवार की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है। अजीत मर्डर कांड में उनकी 2 बच्ची छोटी छोटी, उनकी पत्नी, और मैं यही चाहूँगा कि सरकार उस दुख के घड़ी में इस परिवार को सहयोग करे। कम से कम उनकी पत्नी को नौकरी और बच्चे को एक सहारा मिलना चाहिए। पूरे बिहार के वैश्य समाज, रौनियार समाज के जितने गण्यमान्य लोग हैं, समाज सेवी हैं, समाज के प्रति जिन्हें संवेदना है, वहीं लोग आए हैं। इतनी तादाद में लोग आए हैं कि ये बैठक का स्वरूप बन गया है। इन लोगों का आने का मतलब ये है कि जो हमारे क्या नाम है, अजीत जी का जो हत्या हुई है, ये जघन्य हत्या। अजीत जी को एगो 1 साल की बच्ची है, एगो 2 या 3 साल की बच्ची है। वो पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उस परिवार को कैसे संभलेगा, वो परिवार कैसे फिर अपने को खड़ा उठ पाएगा। इसके लिए सभी लोग आए हैं कि सरकार से मांग करने आए हैं कि सरकार उनकी पत्नी को
सरकारी नौकरी दे, उस परिवार को आर्थिक सहायता दे और जिला प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं आए हैं कि इस केस को स्पीडी ट्रायल कराया जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे समाज के साथ जो आए दिन घटना हो रही है, इसके विरोध में बिहार की धरती पर लोग लामबंद हो रहे हैं। और आज हम लोग अजीत जी की जो हत्या हुई है, उनके हत्यारे को, अपराधियों को जो बच गए उनको गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। वैश्य समाज, व्यापारी समाज आए दिन अपहरण करना, गोली चलाना, मार देना, तांडव करना, थेटिस देना कि हमको रंगदारी दो, बिहार के अंदर में हो रहा है। रंगनवा में हमारे व्यापारी के अजीत रौनियार के साथ हुआ, सरकार चुप बैठी है। एसपी आए तो दुगो पकड़ लिए। कितने हैं, क्यों हो रहा है इस ज़िले में, बिहार के अंदर में आईजी डीआईजी साहब चुप सोए हुए हैं? क्या इनका खान नहीं है? व्यापारी समाज वोट नहीं देती है, सरकार नहीं बनता है। इस घटना को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जान ले कि व्यापारी और वैश्य समाज को अजीत रौनियार के घटना को तुरंत इंजाम दे और व्यापारी को सुरक्षा के लिए इस जिला को, एसपी को, कुमार आशीष को निर्देश जारी करे कि इस जिला में जितने भी तांडव कर रहे हैं, गुंडागर्दी व्यापारियों पर, वैश्य समाजों पर, वो रोक लगावे। चेतावनी देने रामगढ़ में हम लोग बिहार की धरती पटना से आए हुए हैं। कृष्ण कुमार आजाद मेरा नाम हुआ। प्रशासन से मांग करते हैं जो कम से कम वो 2 बच्ची की पठन पाठन की व्यवस्था, उनकी माँ को नौकरी की व्यवस्था, ये अविलंब जितना शीघ्र से शीघ्र हो देने की कृपा करें। और हम अपने समाज के लोगों को भी ये हिदायत देना चाहते हैं कि अधिकार खोकर बैठ जाना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। और इन लोगों को भी आगे खड़ा होना चाहिए अपने समाज के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। अस्तित्व की लड़ाई है ये साधारण लड़ाई नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई है। मैं पत्रकार बंधुओं के माध्यम से सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि यह घटेगा नहीं। क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि हमारा 80% समाज जो है, 85% समाज मानसिक गुलामी का शिकार है। वो लोग कमाने में व्यस्त हैं और पैसे वाले हैं हमारा वैश्य समाज, लेकिन वो संगठित नहीं हैं। और जब तक वो संगठित नहीं होंगे और लड़ाई नहीं लड़ेंगे और तब तक हमारा समाज से जो है डर पैदा नहीं होगा लोगों के बीच में, तब तक हमारे समाज पर अत्याचार होते रहेंगे। दूसरा चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि हमारा समाज लड़ेगा और जब तक वो राजनीति में हमारे समाज से, चाहे वैसे कि कोई भी उपजातियाँ क्यों न हो, तेली हो, सूड़ी हो, रौनियार हो, जायसवाल हो, अग्रवाल हो, कलवार हो, जो भी वैसे की उपजातियाँ हों, जब तक समाज के बीचों बीच से निकल करके नहीं जाएगा, अच्छे लोग नहीं जाएंगे, तब तक हमारे समाज पर अत्याचार होते रहेगा। और जब तक पार्टी से निकल करके, पैसे दे करके, चाहे वो हमारे वैश्य समाज के लोग अगर संसद विधायक बनते हैं, तब तक हमारे समाज पर अत्याचार होते रहेगा। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा समाज कभी संगठित नहीं है। क्योंकि अगर वो अकेले बिना पार्टी के चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाती है, जिससे हमारी ताकत का पता अदर समाज के लोगों में मैसेज जाता है और मैसेज जाने के कारण हमारे समाज पर अत्याचार होता है। और मैं सरकार को यह चेतावनी देता हूँ कि यह वैश्य सहित जो सरकार है बिहार में और भारत में, अगर हमारे वैश्य समाज पर अत्याचार इसी तरह से होते रहा, हमारे रौनियार समाज पर अत्याचार अगर इसी तरह से होते रहेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब क्रांतिकारी भूमिका हमारा ही समाज अपने पैसे से इस देश में और इस राज्य में उठाएगी। और जब क्रांति होगा तो वो अपने जो बबूल का कांटा समाज में वो लोग जो रोप रहे हैं, अपराध बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अपराध कम नहीं होगा। जैसे आज हमारे वैश्य के अजीत जी का जो हत्या हुई, उससे 2 अपराधी भले ही जेल गए, निकल करके वो 50 अपराधी पैदा करेंगे, इससे अपराध कम नहीं होगा। उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठानी होगी और अपराध को कम करना होगा। अगर कम नहीं हुआ तो यही वैश्य समाज क्रांति करेगी और क्रांति करके बहुत आगे का कारवां जिसको सरकार कभी रोक नहीं पाएगी और वो लोग मारे जाएंगे। मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को।